नए साल के पहले महीने की या 12वीं रात है, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत ने इसी रात को अपना एक धुरंधर खो दिया। यहाँ बात हो रही है जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में किसान परिवार में हुआ। किसान के घर जन्मे शरद पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने अपने ही प्रदेश के जबलपुर से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ली। शरद पढ़ाई के दौरान ही राजनीतिक से काफ़ी प्रभावित थे। यही कारण था कि पढ़ाई के दौरान वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़े। शरद यादव के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1971 में उस वक्त हुई जब जबलपुर मध्य प्रदेश में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। छात्र नेता के तौर पर उन्होंने कई आंदोलन में हिस्सा लिया। उनके जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब जयप्रकाश नारायण ने उनके जैसे यंग इंजीनियर ग्रेजुएट को इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में 1974 में उतारा। शरद यादव जयप्रकाश नारायण की उम्मीद पर खरे उतरे और पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। शरद यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एसडी देवगौड़ा, गुरुदास गुप्ता, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ की थी। जबलपुर चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद देश को आपातकाल देखना पड़ा। इस बीच शरद यादव की लोकप्रियता का ग्राफ भी बढ़ रहा था। हिंदी बेल्ट में शरद यादव की धमक बढ़ने लगी थी। शरद यादव 1977 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा से दोबारा चुनाव जीते। इसी साल पहली बार लालू प्रसाद यादव भी लोकसभा पहुंचे थे और रामविलास पासवान भी बिहार की हाजीपुर से रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए थे। उस समय नीतीश कुमार राजनीति में काफी एक्टिव थे। शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की राजनीतिक जीवन साथ ही साथ चलता रहा है। कभी ये साथ रहे तो कभी विरोधी। 1991 से 2014 तक शरद यादव बिहार की मधेपुरा सीट से सांसद रहे। 1995 में उन्हें जनता दल का कार्यकारिणी अध्यक्ष चुना गया और 1996 में वे 5वीं बार लोकसभा का चुनाव जीते थे। 1997 में उन्हें जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 1998 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की मदद से जनता दल यूनाइटेड बनाई, जिसमें नीतीश कुमार जनता दल से छोड़कर चले गए थे। बता दें, शरद यादव को राजनीतिक गठजोड़ में माहिर खिलाड़ी माना जाता था। इसके अलावा उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। जिस जमीन से वे संसद पहुंचे या उनके छात्र जीवन की ही जमीन थी जबलपुर। 1974 के बाद 1977 में दोबारा सांसद चुने गए। इसके बाद 1986 में वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1989 में वे यूपी के बदायूं लोकसभा सीट से जीतकर तीसरी बार संसद पहुंचे। इसी समय उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्हें केंद्रीय कैबिनेट कपड़ा और खाद्य उद्योग मंत्री बनाया गया। यूपी में राजनीतिक रंग जमाने के बाद 1991 से 2014 तक शरद यादव ने बिहार की जमीन पर पहुंचे। इस दौरान वे बिहार की मधेपुरा सीट से सांसद रहे। वर्ष 1995 में उन्हें जनता दल का कार्यकारिणी अध्यक्ष भी चुना गया। आपको बता दें, साल 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लालू यादव को मात दी थी। साल 1998 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाई। साल 2014 में दूसरी बार राज्यसभा पहुंचे। इससे पहले 1999 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और सितंबर 2001 से 30 जून 2022 तक केंद्रीय श्रम मंत्री रहे। 1 जुलाई 2022 से 15 मई 2004 तक केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री भी बनाए गए। साल 2012 में संसद में उन्हें बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 2012 से नवाजा गया। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें बिहार की मधेपुरा सीट से हार मिली और यहीं से उनका कैरियर ढाल पर उतरता गया। आज शरद यादव हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन राजनीति में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।